हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि समांतर श्रेणी के n पदों तक का योग कैसे निकालते हैं। देखिए, एक श्रेणी दी हुई है कि 2, 7, 12 डॉट 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 50 पदों तक का योग ज्ञात कीजिए। 50 पदों तक योग ज्ञात करना है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा। आप सबसे पहले ये श्रेणी लिख लीजिएगा, 2, 7, 12 कहाँ तक जाएगा, 50 पदों तक। कहाँ तक जाएगा, 50। यानी ऐसी संख्या कितनी होंगी, 50 होंगी। उन 50 को जोड़ करके हमको बताना है कि कितना होगा। तो सबसे पहले देखिए, इस क्वेश्चन को अगर सॉल्व करना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि इसमें दिया क्या है। देखिए, सबसे पहले वाले को हम लोग ए कहते हैं, यानी प्रथम पद हमारा क्या होगा, ए हमारा दिया हुआ है 2। उसके बाद हम निकालेंगे सार्व अंतर, यानी हर बार कितना ऐड करते हुए जा रहा है या घटाते हुए जा रहा है, तो डी होता है। तो डी हमारा कैसे निकलता है, दूसरे में से, यानी अगली जो संख्या 7 में से किसको घटाना पड़ेगा हमें, तो 2 को घटाते हैं तो आंसर क्या आएगा, 5। यानी डी हमारा निकल गया 5। 50 पदों तक बोल रहा है। 50 पदों तक का मतलब यन का मान कितना हो जाएगा, 50। यन का मतलब होता है पदों की संख्या। तो पदों की संख्या कितनी दी है, यन। अब हमें ये निकालना है योग, तो यानी एसएन निकालना है। अगर आपको एसएन निकालना तो एसएन का एक सूत्र होता है, एसएन बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आपको अगर n पदों तक का योग चाहिए, उसका ये फार्मूला होता है। देखिए, हमें कितने पदों का निकालना है, तो 50। तो जहाँ जहाँ n दिया है वहाँ हम क्या रखेंगे, 50 रखेंगे, 50/2। अब देखिए, हमारे पास 2a का मतलब होता है, a की जगह पे हमें क्या रखना है, 2। तो 2 × 2 प्लस n के जगह पे हमें रखना है 50 - 1। डी का मान हम अभी निकाले थे, तो डी का मान है 5। तो डी का मान पुट कर दीजिएगा। अब देखिए, 2 से 25 बार में कटेगा तो ये हो जाएगा 25। अब देखिए, 2 में 2 का गुणा करेंगे कितना आएगा, 4। 50 में से 1 को माइनस करते हैं तो आएगा 49 × 5। अब देखिए अगले स्टेप में, तो ये हो जाएगा 25। अब ये 4 प्लस 49 में 5 का पहले गुणा करेंगे, तो 5 में 49 से गुणा करते हैं। देखिए, 5 में 9 गुणा करेंगे 45, 4 आएगा, 5 चौक 20, 20 में 4 जोड़ते हैं तो 24 हो जाएगा। उसके बाद 25। अब देखिए, 245 में 4 को गुणा करना है तो हमारा आ जाएगा 249। अब हमें क्या करना पड़ेगा, 25 में 249 का गुणा करना। देखिए, 25 का गुणा 9 में करिएगा तो 25 9 होता है 225, तो 5 हो जाएगा और हमारा क्या हो जाएगा, 22 कैरी हो जाएगा। 25 में फिर 4 का गुणा करेंगे 100, और 100 में अगर हम 22 जोड़ते हैं तो 122, फिर हो जाएगा 2। 122 में हमें कितना कैरी मिलेगा, 12। उसके बाद 25 का गुणा 2 में करते हैं, 25 में 2 गुणा करेंगे 50। 50 में अगर हम 12 जोड़ते हैं तो आता है 62। ये आ जाएगा हमारा योग, यानी n पदों की संख्या का योग, यानी 50 पद होंगे, उनका योग कितना होगा, तो 62 25 हो जाएगा।